नुसतेच केस वाढवलेत, अक्कल नाहीये. म्हणजे खाली वाळ बधाऱ्याचे, अक्कल नथी. हाँ कळलं. यही है वो इंसान जिसने बबीता जी की तस्वीर एड एजेंसी को दी. यही है वो इंसान जिसने बबीता जी से छल कपट करके एग्रीमेंट पर साइन करवाए और एड एजेंसी को दिए. बदमाश कहीं का. बबीता जी, यही है वो इंसान जिसने आपके साथ धोखाधड़ी की है. जेठालाल, पांडे जी ने तो चंकी को दबोच लिया है. अब ये खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम ले लेगा और तुम्हारे साथ मुझे भी हवालात की हवा खानी पड़ेगी. मर बुड़बक को. डिस्गस्टिंग. अक्कलेचा खंदक. शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? बराबर बोल रहा हूँ ना भाई. अरे हाँ तो बोलिए. तो यही वो चंकी है जिसने बबीता को टेंशन दिया, बबीता के फोटो का गलत यूज किया. चंकी, मैं तुमको छोड़ेगा नहीं. अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज डोंट टच गुनहगार. सॉरी पांडे जी, सॉरी. पुलिस से यार. अरे पुलिस है ना भाई. सॉरी यार, सॉरी पांडे जी. गो बैक, प्लीज गो बैक. पीछे पीछे रहो भाई. साइंटिस्ट हो गए इतना हिंसात्मक तेवर. आपको अपने दिमाग पर संतुलन रखना चाहिए. कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा. देश में अच्छे कोर्ट हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे जज हैं. गुनहगार को अच्छी से अच्छी सजा मिलेगी. तो फिर इंस्पेक्टर साहब इसको पूछो कि इसने बबीता के साथ में ऐसा क्यों किया. ऐसा क्या दुश्मनी था इसका हमारे साथ में? क्यों किया? देखिए, ये सब जो हुआ है बोलो बोलो. वो बोलो बोलो, डरो मत तुम. खलास, खत्म, सब खत्म. मेहता साहब अभी ये मेरा नाम ले लेगा और मुझे जेल हो जाएगी. खत्म. बोलो. चंकी पांडे तुमसे पूछ रहा है. बोलो. ये सब मैंने पैसों के लिए किया है. ऐसा के लिए? ये देखो, शर्म ही खत्म हो गई है. पैसों के लिए इंसान इतना गिर जाता है, इतना. लालची कुठला. तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास मेरे पिक्चर्स कहाँ से आए? हाँ. और तुमने मेरी सिग्नेचर कैसे करवाई? वो सब मुझे नहीं पता है. आप मुझे सिर्फ सजा दीजिए. झूठ बोल रहे हो तुम. बबीता जी की तस्वीर हासिल करना, एग्रीमेंट पर साइन करवाना, ये किसी एक गुनहगार का काम नहीं हो सकता. इसके पीछे बहुत बड़ी गैंग का हाथ है. पांडे साहब को सच सच बता दो. कोई है जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, या कोई है जिसके लिए तुम काम कर रहे हो. कौन है वो? बताया ना पांडे जी, मेरा कोई साथी नहीं है. ये सब मैंने ही किया है. जेठालाल, इस चंकी ने तो गुनाह अपने सर ले लिया. बचा लिया तुम्हें. देखो जेठालाल, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. हाँ, ये चंकी ने तो मुझे बचा लिया. बिंदास बोल रहा है, मैंने किया. बदमाश आदमी. चंकी, तुम ऐसे बच नहीं सकते. तुम्हारा पाला इंस्पेक्टर चालू पांडे से पड़ा है. ये हाथ नहीं, हथकड़ी है, समझा? सुनो चंकी, अगर तुमने अपने साथी का नाम नहीं बताया, तुम्हें लंबी सजा काटनी पड़ेगी. कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं. देखिए, जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं. आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है. जेठालाल, चंकी तो बड़ा स्ट्रांग निकला. दोस्ती निभाई इसने. अब कुछ चिंता की बात नहीं है जेठालाल. अब हमें कोई जेल नहीं भेज सकता. हमारा टेंशन खत्म. खत्म. नहीं मेहता साहब,
टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है। टेंशन अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए। हाँ? चंकी ने अपनी दोस्ती निभाई, अभी मेरी बारी है दोस्ती निभाने की। मतलब? अरे जेठा, देखो चंकी, सीधी तरह से अपने साथी का नाम बता दो। नहीं। बोल जल्दी। बता दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं। लगता है ऐसे नहीं मानोगे। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। फाइनली आई हैव टू से 1 रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। रुक जाइए। टप्पू के पापा, जेठालाल, आ गए जेठालाल मेहता साहब, आ गए। टप्पू के पापा आप अभी आए? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। जेठालाल, कहाँ थे भाई इतने दिन? हाँ, कहाँ थे? कुछ हमसे गलती हो गई? कानून से कोई गलती हो गई क्या? नाराज हो क्या? अरे पिछली बार भी आए थे तो कहाँ थे भाई? हाँ? हाँ, वो तभी मैं अपना मोबाइल वो गोडाउन में भूल गया था, तो मुझे पता ही नहीं चला आप कब आके चले गए। खैर, बताओ क्या बताने आए हो? बताओ बताओ। मैं बताता हूँ इसका साथी कौन है। जेठालाल को मालूम है? साइमन, गो बैक! जेठालाल, गो बैक! चाचा जी, ये केस तो मैंने सॉल्व किया है ना। अब जेठालाल गुनहगार के साथी का नाम बताकर खुद हीरो बन जाएगा। मेरा तो किया करा पानी में मिल गया ना। चंकी, जेठालाल के बताने से पहले अपने साथी का नाम बता दे। प्लीज कॉपरेट द पुलिस। अरे बता, तेरा साथी कौन है? अगर वो सामने आ भी जाए तो भी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। निर्लज्ज है। अरे ठीक है, नाम मत बता, इशारा तो कर दे, यूं पकड़ लेंगे उसे। चालू जी, पांडे जी, इसका साथी और कोई नहीं, मैं हूं। क्या बोल रहा है तू? ये जेठालाल क्या चक्कर है? यहाँ ये गोकुल धाम है या मैरी गो राउंड? कभी ऊपर कभी नीचे, खुद कंप्लेन करते हो, फिर आपस में डिसाइड करके एक गुनहगार सिलेक्ट करते हो और उसे सरेंडर करवा देते हो। कमाल है गोकुल धाम वासियों, कमाल है। जेठालाल, एक अनजान आदमी का दोष अपने सर पर लेकर क्या साबित करना चाहते हो? कि सरकार खुश होगी, शाबाशी देगी? हाँ, धिक्कार है तुम पर। चालू जी, पांडे जी, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, ये कोई अनजान आदमी नहीं है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। हम लोग बचपन में स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। अरे जेठालाल, चाचा जी, ये एक फोटोग्राफर है, इसलिए बबीता जी का फोटो मैंने ही इसे दिए थे। ये बेगुनाह है,
और बबीता जी को पता ना चले इस तरह वो एग्रीमेंट पे साइन भी मैंने ही ली थी। मैं सच कह रहा हूँ सोडी। टप्पू के पापा, कहीं आप अपने दोस्त को बचाने के लिए तो ये गुना अपने सर पर नहीं ले रहे ना? यही गल है पक्का। नहीं नहीं दया, उल्टा चंकी बेगुनाह है। ये मुझे बचाने के लिए मेरा गुना अपने सर पे ले रहा है। थैंक यू दोस्त, खूब दोस्ती निभाई तूने। थैंक यू। और सॉरी बबीता जी। सॉरी? क्या सॉरी? सुना बबीता तुमने? जेठालाल ने क्या बोला? सिद्ध जेठालाल को तुम अपना वेल विजर कहती हो। सिद्ध जेठालाल ने हमारे पीठ में खंजर घोंप दिया। क्या वो टोनी कंपनी का माल हम लोग बेचते हैं ना गड्ढे इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंपनी वाले जानना चाहते हैं कि कस्टमर लोग जो उनका माल खरीदते हैं उनका क्या अभिप्राय है। तो उसके लिए क्या एक फॉर्म निकाला है उन्होंने, उस पर खाली साइन चाहिए थी। मतलब आपने जिस सर्वे फॉर्म में मेरा सिग्नेचर लिया था वो एक्चुअली इस एजेंसी का एग्रीमेंट था? इसका मतलब है कि बबीता जी को जो 1,01,000 का चेक मिला वो भी तुमने रख लिया है। यार मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जठिया ये क्या बोल रहा है तू? जठिया ये तूने क्या किया बबूचक? तुझमें कुछ अक्ल बक्कल है कि नहीं? और मैं तू तो इतना होशियार है, तूने जठिया को अच्छी सलाह क्यों नहीं दी? चाचा जी, हकीकत यह है कि जेठालाल के साथ इस साजिश में मैं भी शामिल हूँ। तारक, ये क्या कह रहे हैं आप? सच यही है अंजलि। चाचा जी, बबीता जी से इस तरह से साइन ले एग्रीमेंट पे कि बबीता जी को पता न चले, ये आइडिया जेठालाल को मैंने ही दिया था। क्या? पर क्यों? असल में मुझे सब पहले से ही पता था, लेकिन जेठालाल को बचाने के लिए मैं सच को छुपाता रहा। वाह 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 मेहता साहब, क्या दोस्ती निभाई आपने। अब पता चला कि आप दोनों सुबह से इसके लिए गायब हैं। हे भगवान, क्या किया आप दोनों ने तारक? अरे मैं तू कैसा दोस्त है तू? जेठिया को गलत काम में साथ देता है। और जेठिया तूने तो गड़ा खानदान का नाम डुबो दिया। तुझे तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं कुछ नहीं करेंगे आप। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। यहाँ कानून का रखवाला खड़ा है, कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा। फिर मारने वाला चाहे एक बाप क्यों ना हो, या फिर मार खाने वाला एक गुनहगार बेटा क्यों ना हो। प्लीज। टप्पू के पापा, आपने ऐसा किया? आपने? जेठा भाई ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास करना पड़ेगा माधवी भाभी, जेठा भाई खुद कबूल कर रहे हैं। मैं तो सपने भी नहीं विचार की ढलूं कि जेठा भाई ऐसा कर सकते हैं। कमाल हो गया ये तो। गोकुल धाम के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि हमारे किसी सदस्य ने किसी दूसरे सदस्य को धोखा दिया हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे ऐसा धोखा तो हमारे जमाने में भी किसी ने नहीं किया। तुम्हारे क्या, किसी के जमाने में किसी ने नहीं किया।
हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना जेठा भाई ऐसा कर सकते, ना तारक गलत काम में साथ दे सकते। जरूर कोई बात है जो अभी तक हमें पता नहीं है। करेक्ट है अंजलि भाभी। तारक प्लीज सच बताइए ना, बात क्या है प्लीज। जेठालाल, जब तुमने गुनाह कबूल ही कर लिया है तब तो तुमको जेल जाना ही पड़ेगा। ये भी आप ही बोलोगे? कम से कम ये तो हमें बोलने दो। एक काम करो, इन दोनों को पुलिस जीप में पुलिस स्टेशन तक छोड़ाओ, हम लोग ऑटो में आ जाएंगे ना। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। ले जा। ठंडे। यस सर। इन दोनों का तो हो गया है। और एक आदमी की जगह है? हाँ सर। Then you are also under arrest. अरे नहीं, Come on, move. रुकिए पांडे साहब, अगर टप्पू के पापा ने ऐसा किया है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह है, वरना टप्पू के पापा ऐसा नहीं करते। मैं उनको बराबर जानती हूँ। टप्पू के पापा बताइए ना हकीकत क्या है। हाँ जेठा दसो यार। कई कुछ है, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है पांडे जी। वो कभी किसी को दुख पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते, और न ही इन्हें पैसों की लालच है। और तारक भी ऐसे कैसे कर सकते हैं? टप्पू के पापा सच सच बताइए ना, क्या हुआ है? प्लीज बताइए ना। थैंक यू दया, थैंक यू मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। अरे गुनहगार की बीवी अपने पति को बचाने के लिए यही बोलती है। पंडित साहब, प्लीज टप्पू के पापा को एक मौका दीजिए ना अपनी बात कहने का। प्लीज पंडित साहब, प्लीज। पांडे जी, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पति ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। इनको सफाई का एक मौका तो मिलना चाहिए। प्लीज पांडे जी। हाँ बराबर। प्लीज पांडे जी। ठीक है, कहिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू पांडे साहब, हमें सफाई का एक मौका देने के लिए। दया भाभी, अंजलि, थैंक यू वेरी मच हम पे विश्वास करने के लिए। जेठालाल, जो भी है सच सच बता दो प्लीज। कुछ दिन पहले जब बबीता जी ने मुझे बताया कि मॉडलिंग करना उनका बरसों पुराना अधूरा सपना है, तो मुझे लगा कि उनका यह सपना किसी भी तरह पूरा करना चाहिए। फिर योगानुयोग मुझे मेरा दोस्त चंकी मिल गया जो मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो मैंने इसको बबीता जी के फोटो दिखाए। फोटो देखते इसने कहा कि बबीता जी को मॉडलिंग का काम मिल सकता है। मैं बबीता जी को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने उनको पूछे बिना चंकी को कह दिया कि भाई तू बबीता जी की फोटो जाहिरात में भेज दे। और एग्रीमेंट पे साइन भी मैंने इसीलिए आपको बताए बिना ले ली, क्योंकि मैं चाहता था कि आप सीधा होल्डिंग देखें और होल्डिंग पे अपनी फोटो देख के खुशम खुश हो जाए। और उसी वक्त ये 1,01,000 का चेक भी मैं आपको देना चाहता था ताकि आपकी खुशी दुगनी हो जाए। लेकिन जेठालाल, तुमने पूछा नहीं चंकी से कि कौन से ऐड के लिए मॉडलिंग करनी है? हाँ टप्पू के पापा। तो मैंने पूछा था, चंकी ने बोला कि ये मसाले की जाहिरात है। तो मैंने सोचा वो जो खाने में मसाला डलता है उसकी जाहिरात होगी, लेकिन ये तो पान मसाला निकला। हाँ, मैं भी अंधेरे में रह गया। सच्ची मुझे भी नहीं पता था, मेरे बीवी बच्चों की कसम। मैंने बबीता जी का अधूरा सपना पूरा करने की कोशिश की, यही है मेरा गुनाह। उनका पहला प्यार दिलाने की कोशिश की, यही है मेरा गुनाह। उनको सरप्राइज देकर उनकी खुशियां डबल करने की कोशिश की, यही है मेरा गुनाह। अब हम आपको दिखाते हैं झटका पान मसाले का दूसरा ऑर्डर। 5 लाख! अरे तुझे खाना है तो तुम शौक से खाओ, समाज के सामने क्यों प्रदर्शन करती हो? बोलिए, माफ कर दिया। चुपके से ये झटका पान मसाला की ऐड कर ली। तुम्हें शर्म नहीं आती?
पैसे के लिए एक स्त्री इतना गिर सकती है, ये आज देखा। जानलेवा और हानिकारक चीज का ऐड करती हो। उफ, बेचारे जेठालाल, जितनी ज्यादा खुशी पहुंचाना चाहते थे वो बबीता जी को, उससे कहीं ज्यादा दुख पहुंचा दिया उन्होंने। बबीता जी ने जेठालाल से मुंह मोड़ लिया है। अब क्या करे बेचारे जेठालाल। बबीता जी की वो मुस्कुराहट जिससे जेठालाल का दिन संवर जाता था, शायद कभी नहीं मिलेगी। हीरो बनने चले थे जेठालाल, विलेन बन गए, और हालत ये हो गई है कि अब शायद सोसाइटी में रहना भी मुश्किल हो। अब क्या करेंगे जेठालाल? और सवाल तो ये है कि क्या करेंगे चंपक चाचा? कहीं जेठालाल को लेके बचाऊ न चले जाए। पर क्या करेंगी बबीता जी? क्या कहेंगी जेठालाल से? या कुछ भी नहीं कहेंगी? नहीं, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल हंसी उठा के देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.